नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज एक अहम मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में जो बढ़त हुई है उसके बारे में तो आपको दिन भर खबर में पता ही चल जाएगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु के बारे में भी खूब बातचीत हो रही है, उसके बारे में भी आपको खबर में पता चल जाएगा। एक बड़ी अहम बात है जो मेरे ध्यान में बहुत समय से आ रही है, वो ये कि सरकार ने अभी ये ट्रेनें चलाई, ये बसें चलाई मजदूरों को, ताकि वापस उनके गांव भेजा जा सके। लेकिन अभी ही आपने इकोनॉमी भी खोल दी है। अभी कई अलग अलग जगहों पर इकोनॉमी को खोल दिया गया है, कुछ कुछ गतिविधियां अलाउ की हैं। तो ऐसे कैसे होगा? क्योंकि इन सारी गतिविधियों के लिए तो मजदूर चाहिए होंगे, और अगर सारे मजदूर अपने गांव चले जाएंगे तो फिर वो काम कौन करेगा? ये एक बड़ी अहम बात है। शायद ये दोनों चीजें एक साथ होना एक प्रॉब्लम हो सकती है, और जिस वजह से अब जबकि ये बोला गया है कि इंडस्ट्रीज खोल दी जाएं या सामान्य गतिविधियां चालू हो जाएं, तो उसका कोई खास असर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके पास प्रवासी मजदूर ही नहीं है वो काम कराने के लिए। तो ऐसे में क्या हो जाना चाहिए, उसको लेकर के बहुत बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा नंबर एक तो ये है कि दक्षिण में कर्नाटक में जो बीजेपी की सरकार है, BS येदियुरप्पा ने कहा है कि भाई हमें कोई ट्रेन नहीं चलानी, अब आगे हमें कोई ट्रेन नहीं चलानी, और जो मजदूर जहां हैं उसके लिए हम कुछ काम मुहैया कराएंगे, क्योंकि अगर ऐसे ट्रेन चला करके भेजने लगे तो फिर तो काम कैसे होगा। अब ये एक बड़ी स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चलिए ठीक है, आपने ये सोचा इस चीज के बारे में और वो वैसा प्रभावी कदम उठा रहे हैं। लेकिन सोच करके देखिए कि जो मजदूर 40-45 दिन से मजबूर होकर के एक जगह बेरोजगार बैठा हुआ है, और उसको कानूनी रूप से अब एक प्रावधान मिला अपने घर जाने का, जहां पर वो अपना गुजर बसर कर सकता है, आपने वो भी रोक दिया ये बोल के कि हम आगे आपको शायद एम्प्लॉयमेंट का कोई ऑप्शन दे सकें, और जब अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा तब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से आप बने रहिए, अभी घर जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में मजदूर कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद जो भारतीय मजदूर संघ है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एफिलिएटेड है, उसने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं, और मैं उन सुझावों के बारे में बात करना चाहता हूं कि क्या उन पर एक नीति बनाई जा सकती है या नहीं। तो भारतीय मजदूर संघ का यह कहना है कि एक प्रयास होना चाहिए कि मजदूर शहर ना छोड़ें। उनका यह कहना है कि एक पॉलिसी होनी चाहिए जिससे मजदूर शहर छोड़ने पर मजबूर ही ना हो। जाहिर सी बात है वो पिछले 40 दिन में तो हुआ नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे कि लोग एक एक करके, और लाखों लाख, एक एक करके क्या लाखों लाख लोग जो हैं वो अपने गांव की ओर जा रहे थे। तो ये परस्यू करने की जो बात की जा रही है वो तो हुआ नहीं। तो अब आगे क्या रणनीति बने उसके लिए भारतीय मजदूर संघ ये भी कहता है कि राज्य सरकारों को ये इंश्योर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जल्दी से जल्दी बहाल हो, रिज्यूम हो। अब देखिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिज्यूम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हमारी भी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हुई उसमें नोएडा से हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन जाकर के कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करके आए जो छोटे कारोबारी हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने ये नियम लगा दिया कि आपको तनख्वाह भी देनी है, और वो लोग अपने गांव में नहीं जा सकते, और वो लोग काम भी नहीं आ सकते क्योंकि धंधा बंद है, और क्योंकि तनख्वाह देनी है तो हमारे पास कमाई नहीं हो रही। ऐसे में हमें जेल भेजना है, जेल भेज दो, लेकिन हम उनको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। अब वही सेम दिक्कत आ जाती है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, चले गए हैं, अब उनको वापस आप कैसे बुलाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें इस गाइडलाइंस में जो भारतीय मजदूर संघ, और ये RSS का है, मैं क्यों इस पर इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये RSS की एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनके सुझाव शायद सरकार का एक दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। ये सारी डिमांड्स जो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार, उनको भी सबमिट की जा चुकी हैं भारतीय मजदूर संघ द्वारा। तो और क्या कहती हैं ये इनके सुझाव कहते हैं कि गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो ये कहती हैं कि सैलरी मिलते रहनी चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट में, उसमें जितने जो छोटे कारोबारी थे उनका ये कहना था भाई हमारा धंधा चल ही नहीं रहा, हमको पैसा मिल ही नहीं रहा, ऐसे में हम कैसे सैलरी दे दें, और इस तरीके से तो सैलरी नहीं दे पाएंगे, हमको किसी सहयोग की जरूरत है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ग्राउंड पर, जिसके बारे में सरकार को सोचना होगा।
भारतीय मजदूर संघ का एक और सुझाव कि किस तरीके से मजदूरों को काम पर वापस लाया जा सकता है, वो ये कहते हैं कि एमएसएमई यानी कि मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो हैं उनके लिए अब तत्काल एक पैकेज अनाउंस कर देना चाहिए। हमने अलग अलग माध्यम से फिक्की के जो लोग हैं, सीआईआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, यहां तक कि जो एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी बात की इस बारे में, और उन सब का मानना है कि एक स्टिमुलस पैकेज एमएसएमई के लिए अलग से तो बनता है, क्योंकि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट चक्का घुमाना है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो अगर वो चालू हो जाएं इस पैकेज के माध्यम से, अगर उनको थोड़ी राहत मिल जाए तो बात आगे बढ़ सकती है, तो बात बेहतर भी हो सकती है। इन सब चीज़ों के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही जा रही है, भारतीय मजदूर संघ द्वारा नहीं पर और जो बाकी मजदूर संघ हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से आपने एक ट्रेन चलाई है लोगों को उनके गांव तक भेजने की, इसी तरीके से कुछ एक ट्रेनें ऐसी चलें, श्रम एक्सप्रेस या इस तरीके से, जो लोग वापस काम पर आना चाहें। क्योंकि देखिए अब जितने मजदूर, प्रवासी मजदूर शहरों में बचे हैं, उनके बलबूते पे अगर आप ये सोचेंगे कि आप इकोनॉमी रिवाइव कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मेजर तबका जो है वो ऑलरेडी गांव जा चुका है। वो पिछले 40 दिन में पैदल पैदल चल करके भी कई लोग गांव पहुंच गए हैं या अलग अलग जगह, मतलब वो अपनी उन जगहों पर नहीं है जहां पर काम होना है। तो अगर आपको काम दोबारा चालू करना है तो ऐसे में क्या एक रिवर्स ट्रेन चले या रिवर्स बस चले या कुछ इस तरीके की चीज हो, सरकार इस बारे में सोचेगी या नहीं? क्योंकि बिना लोगों के आप काम कैसे कर लेंगे? सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रिवाइव कैसे होंगी अगर लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए? और फिर अगर वो वापस काम पे नहीं आएंगे तो जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र है वहां एक अलग किस्म का संकट पैदा हो सकता है कि वहां काम नहीं होगा, वहां पर रूरल डिस्ट्रेस जो है वो हो सकता है बढ़े। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जिसमें सरकार को अलग अलग लोग अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति होनी चाहिए अर्थव्यवस्था का चक्का दोबारा चलाने के लिए मजदूरों के लिहाज से। उनको भेज तो दिया जा रहा है अब, लेकिन भेजना एक ऐसे वक्त में जब आप अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे लाना चाह रहे हैं और धीरे धीरे गतिविधियां खोल रहे हैं, ऐसे में भेज देना ठीक है या रोके रहना ठीक है, या ये ऑप्शन दे देना ठीक है कि जिसको जाना है जाए और जिसको वापस आना है वो भी आए, और उसके लिए वो एक चीज सुनिश्चित की जाए कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप चले आए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर अभी सरकार में चर्चा चल रही है और सरकार को अलग अलग लोग सुझाव भी दे रहे हैं। तो आज इशारों में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।